जय श्री राम। आज हम बात करें, कल मैंने आपको बोला था कि आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे ह्यूमन टॉर्सो के ऊपर। हाथी का सर कैसे हमारे प्लास्टिक सर्जन ने फिट करा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। बॉडी है इंसान का, सर है हाथी का। ये चमत्कार कैसे हो गया? मोजा ये मोजा कैसे हो गया? ठीक है। हम तो अभी लिटरेचर कैसे लिखा जाता है वो सीखे नहीं। फिर भी मैं आपको दो लिटरेचर दो गाने, एक लिटरेचर आप देखो, एक गाना सुनो। आप सुने होंगे कई बार, नहीं तो गूगल से सर्च कर लो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये गूगल से आप देख लो, स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहा है वो, ये देख लो। तो इसका मीनिंग ये है ओरिजिनल, ठीक है। और डुप्लीकेट इसमें क्या है? डुप्लीकेट लिटरेचर इसमें क्या है? डुप्लीकेट लिटरेचर एक गाना कभी आप अगर सुने होंगे, पुत्र देत क्या निर्धन को काया, ये गाना याद आ रहा है? खैर कोई नहीं, मैं आपको ये गाना सुन रहे हो, ये है डुप्लीकेट लिटरेचर। ओरिजिनल लिटरेचर जो संस्कृत का, वो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये है ओरिजिनल लिटरेचर। इसी लिटरेचर को जब हम पर्सनिफाई करते हैं, अच्छा वक्रतुंड आप कैसे दिखाओगे? वक्रतुंड का ये मीनिंग मालूम है आपको? वक्रतुंड का मीनिंग है टेढ़े मुंह, मतलब जिसका मुंह ऐसे करके टेढ़ा है, वही है जिसको आप गाली कहते हो, वो है वक्रतुंड। महाकाय मतलब खली, जिसके बहुत बड़े शरीर है, महाकाय, विराट रूप, महाकाय ये है। फिर सूर्यकोटि मतलब, कोटि मतलब यहाँ पे करोड़, सूर्य मतलब सन, 100 सन की, ये नहीं 1 करोड़ सन की जिसके तेज हो। ये सन कैसे क्यों यूज होता है? हम देखे थे तब फेमस ये पर्सनालिटी के पीछे सन लगा रहता है, ठीक है। ये यही है, मतलब 1 करोड़ सन भी उतना फेमस नहीं है जितना ये आदमी फेमस है, ठीक है। समप्रभ इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ सन्स। इसकी जो ये है, इसकी ये जो भी ये आदमी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स है टेढ़े मुंह। अच्छा, मुंह टेढ़ा मतलब समझ गए। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वक्रतुंड महाकाय, ह्यूज बॉडी, ह्यूज टॉर्सो, काफ़ी बड़ा टॉर्सो, काफ़ी बड़ा। अच्छा, इसका ये आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मान लो किसी मोदी जी के आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करो, कैसे टाइप? 56 इंच उनका वो जुमला है, 56 इंच। 56 इंच कोई बोल दिया मतलब ये मोदी जी को ही बोल रहा है, ठीक है। और जो भी है भक्त भाइयों, उनका स्टाइल ठीक है। ये भी इसी जिसके बारे में ये बात हम कर रहे हैं, वक्रतुंड महाकाय, ये किसी पर्सनालिटी के लिए ही हम बात कर रहे हैं। उसका पर्सनालिटी ऐसा है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव। कुरुम मतलब जिसका पेट ये बड़ा है, टोटाइस जैसा पेट है, मतलब टोटाइस की बॉडी आप देखे हो, ये यहाँ पे गर्दन इतना छोटा, ये इतना ऐसे लंबा करके, जैसे गणेश आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। सर्व कार्य सुसर्वदा, ये आप गूगल से, ये गूगल का आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये है ओरिजिनल लिटरेचर। इस लिटरेचर को जब कोई स्कल्पचर, मूर्तिकार, जब वो फिगर देने गया, ठीक है, किसी इंसान के मुंह अगर बिठाओगे टेढ़े मुंह करके, ऐसा करके बिठा कर, ऐसा करके, वो कितना ऑड दिखेगा, ठीक है।
इसीलिए उसने क्या करा, उसने वो कोई भी जानवर हो वो उसके बॉडी के अनुसार वो खूबसूरत ही दिखता है। अब देखो हाथी का सर हाथी के धड़ के ऊपर खूबसूरत दिखता है कि नहीं? तो ऐसे इंसान के ऐसा किसी कोई इंसान होएगा अगर आप देखोगे तो उससे अच्छा तो ये हाथी का सर दिखेगा, इसीलिए उसने उसको रिप्लेस कर दिया यही दिखाने के लिए वो आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कोई भी आदमी के बारे में ये हम बात कर रहे हैं गणेश जी के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये है ओरिजिनल लिटरेचर। ये बच्चों को समझाने के लिए ये स्कल्पचर का ये हुआ। तो अगर आप वो जिस जो पाथ फॉलो करके गए, अगर आप वो पाथ फॉलो करके जाओगे तो आप कैसे भी दिखो दुनिया में, कैसे भी दिखो। मतलब मान लो बिल गेट्स क्या बहुत खूबसूरत दिखता है, वो भी तो बहुत बड़ा ये सक्सेसफुल इंसान है। वैसे कि ये आप मुंबई में जाओ, कितना हट्टा पूरा गुड लुकिंग, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। या मोदी जी बहुत ये हैंडसम दिख रहे हैं। ढेर सारे लीडर है, मतलब जो ये हिटलर ये इतना बोना था वो हिटलर बन गया। तो आदमी कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, उसका ये क्या है, उसका मतलब वो गोरा है क्या काला, ये पीला है कि नीला, कोई मायने नहीं रखता। उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वो उस क्वालिटीज़ को यूज़ करके कैसे जाके सबसे ऊपर जाके बैठ जाता है, यही मैटर करता है। यही हम समझाने, ये मूर्ति के थ्रू यही आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे ऐसे दिखो, मतलब और दिखो, कोई नहीं। ये जो कोई भी, जैसे मान लो आपका हो गया ये जगन्नाथ भगवान, पुरी में जो जगन्नाथ महाप्रभु हम कहते हैं, तो वो तो चल फिर भी नहीं पाते, लेकिन वो भगवान, मतलब उनके कारनामे ऐसे हैं जिनके वजह से वो जाके उस जगह पे मुकाम पे पहुंच गए। ठीक है, वो बंदा चल फिर भी नहीं पाता। अगर पर्सनिफिकेशन हम कर रहे हैं, जो ये डेटी, ऐसे भी डेटी हैं जो देखने में पूरा काली कलोटी है, जैसे कि माता काली। ठीक है, लेकिन वो काम ऐसे करके गए कि वो उस मकाम पे जाके पहुंच गए जहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको याद करते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनल मीनिंग ही यही है कि वो जैसे हो गए राम, जैसे हो गए कृष्ण, हम उनको क्यों याद करते हैं? वो पर्सनालिटी कभी थे, ये दोनों तो थे, बाकी और लोग थे नहीं थे, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बोल सकता। हो भी सकता है कुछ ये राइटर लोगों की इमेजिनेशन हो कुछ के ये कैरेक्टर्स, लेकिन उनके जो भी वो कारनामे लिख के गए उस किताब में, वो हम आइडियल की तरफ ये देख रहे हैं। इंडिया में उन लोगों को आइडियल की तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, आप वही काम करोगे तो आप राम का मुकाम पाओगे, आप वही उस जैसे काम करोगे लक्ष्मण के मुकाम तक आप पहुंचोगे, उस जैसे काम करोगे हनुमान के मुकाम की तरफ जाके पहुंचोगे, उस जैसे काम करोगे गणेश भगवान के ये मुकाम तक पहुंचोगे, उस जैसे काम करोगे माता काली भी बनोगे, दुर्गा भी बनोगे, जगन्नाथ भी बनोगे। आप जैसे काम कर रहे हो, जैसे काम आप ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप करोगे, मुकाम आपका उसी हिसाब से ही सोसाइटी में रहेगा। ठीक है, आप पर्सनल लाइफ में जैसा काम कर रहे हो या करोगे, वही आपको इस दुनिया में वही मुकाम तक लेके जाके पहुंचाएगा। सबसे हाईएस्ट मान लो राम है, राम जैसा काम करोगे तो राम बन जाओगे, कृष्ण जैसे काम करोगे तो कृष्ण बन जाओगे, कंस जैसे काम करोगे तो कंस बन जाओगे। मोटा मोटी फंडामेंटल आइडिया यही है। ठीक है, तो ये था ओरिजिनल लिटरेचर। इसमें डुप्लीकेट कैसे है मिल गया? पुत्र देत बांझन को क्या, वो जो ये है डुप्लीकेट लिटरेचर, ये इसमें जबरदस्ती किसी ने घुसेड़ा है। ये इसका मतलब इस कैरेक्टर के ऊपर ये सब नहीं, ये है प्रोपोगेंडा। ठीक है, ऐसा ये जो भी मूर्ति है या जो भी ये है,
तो यहाँ पे जो भी ये मन्नत मन्नत मांगने जाते हैं, जाके धागे बांधते हैं, ये आप कह सकते हो लोगों का अंधविश्वास है या वहम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओरिजिनली ये जो भी डेटी बने थे इसके लिए नहीं बने थे, ये किसी ने बाद में इसको जबरदस्ती मतलब डेटी के ये क्या स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर वो घुसेड़ा। ठीक है, ये फलाने जगह चले जाओ, पीपल में धागा बांध दो, आपको बेटा हो जाएगा। फलाने जगह चले जाओ, आपका जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा है, किसी ने इसको प्रोपेगेंडा, ये डेटी इसके लिए बने ही नहीं थे। ठीक है, ये डेटी स्टडी के लिए बने थे, लेकिन इसके अंदर ये सब जितने भी ये उल्टा सीधा ये चीज़ लोगों ने घुसेड़ दिया जबरदस्ती। वो क्यों घुसेड़ा, कि किसने घुसेड़ा है, कौन जाके पूछता है, कौन जाके अभी पूछ रहा है, कौन उसका पोस्टमार्टम करा। डेटी इसके लिए बने ही नहीं थे। मतलब जाके आप मन्नत मांगोगे, डेटी आपका मन्नत पूरा करेगा। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जो कर रहा है उन लोगों से पूछो। मेरे से अगर पूछोगे, मेरे लिए डेटी है, ये डेटी मेरे आइडियल है। मैं डेटी को यही नज़र से देखता हूँ। ये लोग ये है, ये मैं बैठ के यहाँ पे कैरेक्टर को ये कर रहा हूँ, क्या कैरेक्टर को लिख रहा हूँ। लिखने के बाद आपके साथ मेरा काम है आपको एजुकेशन देना। मैं इसीलिए आपको कैसे अच्छा इंसान बनना है उसी हिसाब से, जैसे मान लो हो गया अच्छे पति में क्या क्या आपको चाहिए, वो कैरेक्टर में वो चीज़ मैं डाल के आपके सामने पेश करूँगा, तभी तो जाके कोई अच्छा पति बनेगा, सीखेगा तो बनेगा ना। तो ये है ओरिजिनल। तो ये बन गया आपका कैरेक्टर, डेटी आपका बन गया। फिर आप ये कोई आके उसके अंदर ये क्या वो दुरारोग्य रोग से अच्छा कर देता है, पुत्र दे देता है, धन संपत्ति दे देता है, फलाना दे देता है, धमकाना दे देता है। ये सब जितने भी बातें घुसेड़ा गया है, ये सब प्रोपेगेंडा की तहत किसी ने जबरदस्ती घुसेड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपका जो मान के चलते हैं, हाँ ठीक है, मैं गया, मेरा हो गया, ये मान लो कोइंसिडेंस से हो गया, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे गए आपका हो गया, आपका होना था इसलिए हो गया। ठीक है, ये है मतलब ये मोटा मोटी चीज़। यहाँ पे कोई मतलब वो जो स्टोरी आप सुन रहे हो गणेश का, शिव जी ने ये कर दिया, ये बच्चों को समझाने के लिए। छोटे बच्चों को क्या समझाएगा, कैसे गणेश पैदा हुआ, कैसे ये शिव जी का ये हुआ। ये छोटे बच्चों को ये इसके कोई सर पैर नहीं है स्टोरी के। ठीक है, उसमें साइंस मत ढूंढो, लॉजिक मत ढूंढो। ये बच्चों को, जैसे हम बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए ये स्टोरी है। ठीक है, मतलब छोटे मतलब जिसको इतना समझ नहीं है ये सब दुनियादारी के बारे में, इन लोगों के लिए इधर उधर की स्टोरी वो लिख के इसके अंदर डाल दी। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई ये स्टोरी नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए उसके ऊपर मत जाओ स्टोरी में क्या लिखा है। ये एक्चुअली डेटी ही उसका पर्सनालिटी देखो, देखने के बाद वो क्या कहना आपको चाह रहा है ये समझने की कोशिश करो। ये आपके लिए है ना कि वो स्टोरी में कौन क्या लिख के चला गया। उसमें हो सकता है कोई किसी ने मिलावट करा, कुछ भी हो सकता है, कोई जानबूझ के भटकाने के लिए भी लिखा होगा, किसी ने मिलावट किया होगा। जैसे मान लो 2 + 2 = 5, छोटे बच्चों को हम यही देते हैं कि नहीं देते हैं। 2 + 2 हमें मालूम है 4, लेकिन 5 ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, वो ये चूज दी रॉन्ग आंसर, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको ये बच्चों को राइट साइड में टिक मार करना है। ये ऐसे क्वेश्चन आता है ना। ये भी लिटरेचर में भी वही, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। इस स्टाइल में भी ये लिटरेचर लिखा होगा। तो हम यहाँ बैठ के खाली स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ में मैंने आपको बता दिया। ये डेटी जो भी उसका पर्सनालिटी कोई डेवलप किया है, वो इसके लिए किया है कि आप उसको देखो, देख के उसकी लिटरेचर पढ़ो, वो उस जैसे बनो, इसके लिए डेवलप किया है। ना कि डेटी को ऐसे डेवलप किया गया है ये आपके मन्नत पूरा करेगा। ठीक है, और जो लोग जो कह रहे हैं, अगर वो उन लोगों की बात आपको सच लग रहा है, तब उन लोगों के साथ ही आप रहो।
मेरे लिए मैं यही जानता हूँ, मैं मेरे लिए इतना ही सच है कि डेटी को मैं डेवलप करता हूँ, मैं इसीलिए डेवलप करता हूँ ताकि मैं आपको एजुकेशन दे सकूँ। और कोई ये अलग अलग बोलेगा आके, उसके अंदर जो घुसेड़ रहा है उन लोगों को आप पूछो, आप किस बिना पे कह रहे हो हाँ मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा बच्चा हो जाएगा, यहाँ जाऊँगा मेरा धन संपत्ति हो जाएगा। जो लोग भी आपको कह रहे हैं आप उन लोगों की जाके पूछो, ठीक है। मैं इसलिए ये कैरेक्टर डेवलप नहीं करता हूँ, मैं इसलिए डेवलप करता हूँ कि आपको मैं समझा देखूँ दुनिया में ऐसे लोगों को पूजा जाता है, कैसे लोगों को जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आप भले ही कैसे दिखो, आप भले ही ये क्या करो, लेकिन आपके अंदर राम जैसे अगर क्वालिटीज होंगे तो आपको इस दुनिया में पूजा जाएगा। ये मोटा मोटी ये मैसेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब बाकी राम मंदिर जाने से किसी को बच्चा हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हो जाएगा, ये जो भी कह रहे हैं आप उनसे पूछो। मैंने ये ऐसा कुछ मैंने ऐसा जो डेटी क्रिएट किया, मान लो मैं डेटी क्रिएट किया, मैंने ये सब समझ के नहीं किया ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग ये गलत दिशा में चले जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर। तो आगे हम कल से बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? वो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको क्या वो सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या? सिरतुल नबी। हम कल से शुरू करेंगे सिरतुल नया नबी, ठीक है। पूरा मौजा इस्लामिक तड़के के साथ मैं आपको सुनाऊंगा। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि ये इस्लामिक स्टोरी नहीं है। मैं आपको बीच बीच में बोल भी दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या तड़का मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं राइटर हूँ, मैं कैरेक्टर डेवलप करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है मतलब किस जगह पे क्या करना है। कोई और ये लिख के जाएगा, मेरे से छुपा रहेगा वो क्या यूज़ करा। मैं आपको यही कल से सिखाऊँ। सीरतुल नया नबी डीन मिश्रा। आप आना पूरा फुल टू कॉमेडी का एंजॉयमेंट लेना, ठीक है। मैं आपको सब कुछ आपके सामने लिख के दिखाऊं। अगर हो सके ये बोल रहे हैं एक आयत लिख के दिखाऊं, मैं आपको पूरा कुरान लिख के दिखाऊंगा। और क्या कहते हो? ठीक है। जय श्री राम।